नमस्कार आप सभी, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएँगे और इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, उसी के आगे शुरू करेंगे। टॉपिक है हमारा ईमेल, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय। इसको शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको 2 जानकारियाँ दे देता हूँ। एक तो आप अगर यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की तैयारी कर रहे हो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो इसकी मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। मॉक टेस्ट और इसके अलावा मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे। दूसरा, अगर आप वीपीओ की ही तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक थ्योरी क्लास नहीं करी है, यानी कि जो 65 अंक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं, जिसमें से 45 अंक पंचायती राज के हैं और 20 अंक योजनाओं से हैं। इनका अभी कंप्लीट बैच शुरू हुआ है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों बैच आपको ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मिल जाएंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो गूगल के संस्थापकों में से एक है? जेरी यांग है, लैरी पेज है, जॉन कोम है या फिर मार्क जुकरबर्ग है? आंसर होगा आपका लैरी पेज। देखो, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आए और आपसे पूछे कि मुझे बताओ गूगल का संस्थापक, तो आपको दो नाम याद रखने हैं। एक तो आप याद रखोगे लैरी पेज और दूसरा नाम याद रखोगे सरगेई ब्रिन का। ठीक है? इसका विकास कब हुआ था? 1998 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में। ठीक है? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखो। दोनों का नाम लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, 1998 में इसको एस्टैब्लिश किया गया और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो 22। गूगल हैंग आउट निम्नलिखित में से ये किसका उदाहरण है? ये शब्द आप देख रहे हो, गूगल हैंग आउट, ये क्या है? इसी शब्द को पकड़ो और यहाँ पर आओ। गूगल, गूगल हैंग आउट। ठीक है? अच्छा, ये जो गूगल हैंग आउट है, क्या है? मतलब क्या है इसका? माजरा क्या है ये? आप कहोगे ये है एक टेलीफोनी इंटरनेट टेलीफोनी सेवा। अच्छा, ये एक इंटरनेट टेलीफोनी सेवा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें चाहे जितने सदस्य हों, सदस्यों एक सदस्य हो या फिर समूह हो, एक से अधिक हो, एक सदस्य या फिर एक से अधिक हो, यानी सदस्य या सदस्य के समूह में टेक्स्ट, वॉइस कॉल या फिर वीडियो चैट, वीडियो चैट इन सब की सुविधा उपलब्ध कराता है। वीडियो चैट की सुविधा देता है। कौन देता है? यही देता है गूगल हैंगआउट। ठीक है? तो सदस्यों को एक एक करके या फिर समूह में टेक्स्ट, वॉइस या फिर वीडियो चैट शुरू करने और उसमें भाग लेने की अनुमति देता है। वापस आओ जरा, यही आपसे पूछा था गूगल हैंगआउट क्या है? तो डायल अप सेवाएँ तो नहीं है, पारंपरिक टेलीफ़ोन सेवाएँ भी नहीं है, केवल वॉइस कॉल तो उपलब्ध नहीं कराता है। ये इंटरनेट टेलीफ़ोनी सेवाएँ हैं, अर्थात जितने भी टेलीफ़ोन में उपलब्ध विकल्प हैं, वो सारी की सारी सेवाएँ ये उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखो 23। कह रहा है गूगल सर्च कंपनी की स्थापना में किसके द्वारा की गई थी? ये कहाँ की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? ये पूछा है आपसे। तो ये तो मैंने आपको बताया है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। बिल गेट्स तो गलत हो जाएगा, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गलत होगा यहाँ पे। यहाँ पे यूएसए होगा, ये सही है, बी पार्ट। ठीक है? यानी गूगल जो सर्च कंपनी है, इसकी स्थापना यूएसए में और किसके द्वारा हुई थी? लैरी पेज और साथ ही साथ सर्गेई सर्गेई ब्रिन। इन दोनों के नाम याद रखो, कई बार रिपीट हो चुके हैं। 24 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र कौन से हैं? क्रोम तो है नहीं, एज है ना? सफारी भी नहीं है, फायरफॉक्स भी नहीं। मैंने आपको पीछे वाली क्लास में वेब ब्राउज़र्स बताए थे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि याद रखना क्रोम, इसका विकास किसने किया है? तो आपने कहा था गूगल ने। फिर मैंने कहा फायरफॉक्स, आपने कहा मोज़िला ने। इसका विकास किया ईडीजी, एज, माइक्रोसॉफ्ट आपने बताया था।
माइक्रोसॉफ्ट ने इसका विकास किया। फिर मैंने कहा बताओ गूगल क्रोम में सॉरी क्रोम में सफारी का विकास किसने किया? तो आपने कहा एप्पल ने। फिर एक मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर याद आ रहा है? इसका विकास किसने किया? तो आपने फिर से कहा था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, ये सारे हैं इनके ये गूगल क्रोम ये वेब ब्राउजर है और इधर इनके डेवलपर, ये याद रखते हैं आपको। क्रोम का विकास गूगल ने किया, फायरफॉक्स मोजिला, एज को माइक्रोसॉफ्ट ने तभी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, सफारी को एप्पल ने, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने किसे बनाया है? एप्पल ने। क्रोम को गूगल ने, सफारी को एप्पल ने, फायरफॉक्स को मोजिला ने। 25 देखो, कह रहे दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट रहते हैं? एक ये है आपका सिस्टम, एक ये है आपका सिस्टम, गौर करना। एक ये है आपका सिस्टम, यहाँ से फाइल एक दूसरे में ट्रांसफर करनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप करते हो इंटरनेट का इस्तेमाल। बोलो भाई, ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो 26। अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा ये किसने शुरू की? ये शुरू करी थी वीएसएनएल ने। वीएसएनएल की बात आ गई है, तो वीएसएनएल का पहले तो आप मुझे पूरा नाम बता दो। वीएसएनएल का पूरा नाम, इसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। निगम लिमिटेड। अच्छा, तारीख याद रखना 15 अगस्त और सन याद रखो 1995। 15 अगस्त 1995, इसको भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था इसी तारीख को। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था इसी तारीख को। और ये किसने शुरू किया था? वीएसएनएल। बीएसएनएल नहीं, वीएसएनएल। वीएसएनएल का मतलब है विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। ठीक है, वहीं अगर आप इंटरनेट के विकास की श्रृंखला देखोगे तो मैं आपको बता दूं 1989 1990 ये वर्ष याद रखना। इस दौरान एचटीएमएल का विकास किया गया, का विकास हुआ। और नाम था जिन्होंने किया था, जिनका नाम काफी चर्चा में रहा, टिम बर्नर्स ली। इनका नाम काफी चर्चा में रहा था एचटीएमएल के विकास में। एक सन याद रखो 1992। क्या हुआ इस सन में? इंटरनेट इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना हुई। इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना हुई। वहीं एक ईयर और याद रखोगे आप 1994। क्या हुआ? W3C की स्थापना की गई। ये W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसकी स्थापना हुई थी। 1998 को भी याद रखो, क्या हुआ? इस वर्ष हुआ था गूगल का विकास, गूगल की स्थापना। ये 4 ईयर्स याद रखो, कई बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम्स में, तो पूछे जा सकते हैं। 26 का सही उत्तर हो जाएगा ये। अब आ जाओ 27 में। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। ध्यान दो, आपस में जुड़े सरकारी सरकारी हो या शैक्षणिक हो या कॉर्पोरेट हो, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर, ये जब आपस में जुड़ते हैं एक वैश्विक प्रणाली बनाते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ये किससे आपस में जुड़ते हैं? ये आपस में जुड़ते हैं, इंट्रानेट नहीं है, इंटरनेट है। ठीक है, इंट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट दरअसल होता है एक क्लोज्ड सर्किट सर्किट के अंदर, या हम कहें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक स्कूल के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप कर लेना, इंटरनेट है। लेकिन जब आप वृहद रूप से कल्पना करते हो तो फिर आप इंटरनेट की बात करते हो। ठीक है, दोनों में बेसिक अंतर समझो। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 28 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है? यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, यही पूछा है आपसे। बहुत सारे नेटवर्कों को अपने ही नेटवर्क में जोड़ता है, इसे कहा जाता है इंटरनेट। वास्तव में इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। फिर से समझो, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ता को जोड़ता है। आप बताओगे ये है इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? ये लिखा है ये लिखा है इंटरनेट।
नेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेशनल, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अब आ जाओ 29 में। कह रहा है इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल, ये क्या है? इसे कहा जाता है इंटरनेट टेलीफोन। ध्यान दो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इंटरनेट टेलीफोन क्या है? इंटरनेट टेलीफोन, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे यह सभी प्रकार की यह सभी प्रकार की टेलीफोन सेवाओं को संदर्भित करता है। सेवाओं को संदर्भित करता है। अच्छा, कैसे? जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, तो इंटरनेट जो टेलीफ़ोनी है, इंटरनेट टेलीफ़ोनी सेवा, इसमें सभी प्रकार की चूँकि टेलीफ़ोन सेवाएँ दी जाती हैं, तो इंटरनेट टेलीफ़ोनी सेवा को अ, साधारणतया आईपी टेलीफ़ोनी भी कहा जाता है। इंटरनेट आईपी टेलीफ़ोनी, ठीक है? इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफ़ोनी, या हम कहें इसे कहा जाता है ब्रॉडबैंड टेलीफ़ोनी। टेलीफ़ोनी भी कहा जाता है। ये दोनों नाम याद रखना। इंटरनेट टेलीफ़ोनी को आपसे सीधा-सा सवाल पूछा जा सकता है कि किसे आईपी टेलीफ़ोनी या ब्रॉडबैंड टेलीफ़ोनी भी कहा जाता है? आप बताओगे इंटरनेट टेलीफ़ोनी को। और अगर आपसे इंटरनेट टेलीफ़ोनी का एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछे, तो आप बताओगे क्लाउडिया। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफ़ोन कॉल्स क्या होती है? इंटरनेट टेलीफ़ोनी। 30वें में देखो, 30 में निम्नलिखित में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन-सा है? सर्च इंजन मैंने आपको बताया था, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो वेब ब्राउज़र है। गूगल है सर्च इंजन, है ना? ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं। देखो मैंने आपको बताए थे, मैं फिर से आपको बताता हूँ। एक तरफ आप लिख लो सर्च इंजन कौन-कौन से हैं, जो आपसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एक मैं लिखाऊँगा वेब ब्राउज़र, कौन-कौन से हैं जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे याहू, ये एक सर्च इंजन है, ठीक है? जैसे हॉटबॉट, ये एक सर्च इंजन है। गूगल, काफ़ी चर्चित है, भूलना भी नहीं इसको। अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा, ये भी एक सर्च इंजन है। जैसे मैं बात करूँ वेब क्राउलर, मैं अगर आपसे बात करूँ वेब क्राउलर, ठीक है? हाँ, या फिर एक्साइट, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं। अब अगर मैं वेब ब्राउज़र की बात करूँ, तो आपने मोज़ैक का नाम सुना है? मोज़ैक, ठीक है? आपने नाम सुना होगा ओपेरा का, आपने नाम सुना होगा लाइनक्स का, या फिर नेटस्केप, नेटस्केप नेविगेटर का भी नाम सुना होगा आपने। आपने नाम सुना होगा एप्पल सफारी का, आपने नाम सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का, एक्सप्लोरर, ठीक है? आपने नाम सुना होगा मोज़िला फायरफॉक्स का, फायरफॉक्स, या फिर क्रोम का। तो ये सारे के सारे इधर वेब ब्राउज़र लिख दिए मैंने, इधर सर्च इंजन लिख दिए। कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ आपसे पूछा गया है सर्च इंजन, तो आप बताओगे गूगल। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31, आरपानेट के बारे में पूछ रहा है। इसका पूरा नाम क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको आरपानेट के बारे में ही बता दूं। ARPANET, आरपानेट, ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप इसका पूरा नाम क्या बताओगे? इसका पूरा नाम बताओगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है? ये है इसका पूरा नाम। ये तो है आरपानेट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका विकास सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो आप बताओगे अमेरिका में, यानी कि इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में किया गया। लेकिन अमेरिका में कहाँ? तो आप बताओगे अमेरिका में सेना के लिए किया गया था, सेना के लिए किया गया था। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, ये जो आरपानेट है, इसका विकास सबसे पहले किसने किया था, या हम कहें दुनिया का, विश्व का सबसे पहला नेटवर्क किसने बनाया था? तो 1969, ये वर्ष याद रखना। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने, आरपानेट
ARPANET नाम से विश्व का पहला नेटवर्क बनाया। विश्व का पहला नेटवर्क बनाया। ठीक है, इसको भूलना नहीं है आपको। वापस आ जाओ। अब आपसे पूछा है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म अब आपको पता चल गया है। एडवांस रिसर्च, ये तो गलत हो गया, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी नहीं है, ये सही हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 32। सर्वर के कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि काहे से जुड़े होते हैं। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पर वे लिखना चाहिए। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं। बी पार्ट सही हो जाएगा आपका 32 का। वेब पेज देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दो, मैंने एक बार आपको बताया था, पिछली ही क्लास में बताया था, ये आप हो और ये है आपका सिस्टम। ठीक, इस सिस्टम में एक वेब ब्राउजर है और आप देखना चाहते हो कोई वेब पेज, तो वेब पेज तक पहुंच कौन बनाता है। ये हो आप, ये है आपका सिस्टम और ये है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, तो आप सिस्टम में वेब ब्राउज़र के पास जाओगे और फिर ये आपको एक्सेस प्रदान करता है वेब पेजेस को की तरफ। तो वेब ब्राउज़र सही उत्तर हो जाएगा। यानी वेब पेज देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है, आप बताओगे 33 का बी, यानी कि ब्राउज़र। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आरपा नेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 1969, अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसको विकसित किया था और ये दुनिया का पहला नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। आंसर होगा आपका 35। देखो, कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है। फिर से समझो, कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, ऑर्गेनाइजेशन ये है, इसके भीतर कई सारे सिस्टम्स रखे हैं। ठीक है, कई सारे सिस्टम्स रखे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर साझा नेटवर्क होता है ये सिस्टम आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, उसे कहा जाता है इंट्रानेट। ये एक्स्ट्रानेट नहीं है, टेलनेट भी नहीं है, इंटरनेट तो भूल के भी नहीं है, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। इंटरनेट अपने आप में एक बहुत वृहद कॉन्सेप्ट है। आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। वास्तव में अब आओ इसको हम और डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। इंट्रानेट क्या है ये, आप कहोगे किसी कंपनी द्वारा, किसी कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले, उपयोग किए जाने वाले निजी नेटवर्क को ही इंटरनेट कहा जाता है। यानी निजी नेटवर्क है ये। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का निजी नेटवर्क होता है। ठीक है, निजी नेटवर्क होता है। ये बात आप समझ पा रहे हो। या हम एक बात और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि किसी कंपनी या फिर कोई स्कूल हो या फिर कोई सर्वर तक सीमित पहुंच, या हम कहें सीमित, सीधे-सीधे हम ये कह सकते हैं सीमित रहता है। जैसे सपोज़ करो, ये जो इंट्रानेट है, ये किसी कंपनी के अंदर, स्कूल के अंदर सर्वर यहीं तक ये सीमित रहता है और सीमित सर्वर ही इंटरनेट है, जो कि किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के समस्त कर्मचारियों को आपस में जोड़ता है। जैसे मैं एक बात करूँ आपसे, सपोज़ करो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गौर करना, ये कोई कंपनी है या हम कहें ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? अब एक बात समझो, ये मान लेते हैं एक सर्वर है, ठीक? इस सर्वर से सारे के सारे आपके जो कंप्यूटर हैं, मान लो ये पीसी नंबर 1 है, ये क्या है? पीसी नंबर 1, ये क्या है? पीसी नंबर 2, ये क्या है? पीसी नंबर 3। इसके अलावा ये फायरवॉल है आपका, ये है आपका फायरवॉल, और बाहर क्या है? बाहर है इंटरनेट। लेकिन कंपनी के अंदर क्या है? कंपनी के अंदर एक सर्वर है, जो कि बहुत सारे पीसीज़ को आपस में जोड़ता है, जो कि आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक जीता जागता उदाहरण है इंट्रानेट का।
ठीक है, इंटरनेट का। और जब आप इसी को विस्तार दे देते हो, जब इसमें आप लिमिटेशंस को हटा देते हो, तो वो इंटरनेट का रूप हो जाता है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। यही कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क होता है जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, वो इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट देखो, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, ये काहे के उदाहरण हैं? ये है वेब ब्राउज़र के उदाहरण। अभी मैंने आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में दी थी। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट क्लाइंट साइड लिपि आम तौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड होना चाहिए। क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करती है। ध्यान दो, क्लाइंट साइड लिपि आम तौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वालों को संदर्भित करती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र और फिर होता है आपका सिस्टम, ठीक है? आप हो, आपके मध्य ब्राउज़र है और इसके बाद फिर आप इंटरनेट को एक्सेस आप ब्राउज़र फिर आपको इंटरनेट के लिए एक्सेस प्रदान करता है। तो वही लिखा है, क्लाइंट साइड लिपि आम तौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित के द्वारा, किसके द्वारा? यानी कि वेब ब्राउज़र के द्वारा क्लाइंट साइट पर क्रियान्वित करने वालों को संदर्भित करती है। यही सही हो जाएगा वेब ब्राउज़र। 37 का हाँ, ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 38, कह रहा है कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन है जिसमें आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है? ये तो सीधा-सा उदाहरण एग्ज़ाम्पल आपका ये 38 नंबर बिल्कुल सिंपल है, कुकीज़ होता है। यही अपने आप में जानकारियाँ एकत्र रखती हैं या साइट तक पहुँचने के लिए क्रेडेंशियल्स भी हो सकते हैं, कुकीज़ होता है, ठीक है? बी पार्ट, फिर से समझो, आप जो भी साइटें देखते हो, उनके बारे में जानकारी कौन रखता है? कुकीज़। 39, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है? वेब एड्रेस किसे कहा जाता है? आपने एक शब्द का नाम सुना होगा यूआरएल। यूआरएल इसे कहा जाता है यूनिफ़ॉर्म यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस शब्द से परिचित होंगे आप। ये क्या है? यह एक वेबसाइट का एड्रेस है। वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है? दूसरी अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये क्या है? तो एक विशिष्ट पहचान करता है। विशिष्ट आइडेंटिफ़ायर है या हम कहें विशिष्ट पहचान करता है। इसीलिए इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। तो आपसे वही पूछा था कि कौन है जिसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? यूआरएल। 40 देखो, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म भरने की सुविधा को कहलाती है ऑटोफिल। ऑटोफिल ये ब्राउज़र की विशेषता होती है। दरअसल जो पहले फॉर्म जो भरे जा चुके होते हैं, उन्हीं के आधार पर ये स्वचालित रूप से फॉर्म भर देती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो और जब आप एक बार क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देते हो, उसमें ऑटो फिल का ऑप्शन चूज़ कर लेते हो, तो बाद के जो 4 डिजिट्स होते हैं, वो अपने आप फिल हो जाते हैं, है ना? अच्छा, ये ऑटो फिल की सुविधा क्यों दी जाती है? ये ऑटो फिल की सुविधा इसलिए दी जाती है ताकि आप बार-बार फिल ना करें फॉर्म। ऐसी स्थिति में आप समय बचाते हो। ऑटो फिल की सुविधा का लाभ क्या होता है? इससे समय बचता है और ऑनलाइन जो आप लेन-देन कर रहे होते हो, उसमें तेज़ी आती है। बात समझ पा रहे हो? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारी 40 थे। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे और चलते-चलते वीपीओ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इसके मॉक टेस्ट और डिटेल्ड डिस्कशन की क्लास अभी आपकी शुरू हुई है। आप चाहें तो उसको जॉइन कर सकते हो। ठीक है? धन्यवाद।